भाष्य अवतरणिका 33वें श्लोक के लिए इतना ही कह रहे हैं। अथेति एवं कर्तव्यता प्राप्तम अपि, इस प्रकार से क्षत्रियत्वाद युद्ध कर्तव्यता प्राप्त होने पर भी एवमेव तत्त वर्ण वालों के लिए उपदेश है। जो स्व कर्तव्य जो प्राप्त उसे त्याग करके दूसरा काम करोगे तो क्या होगा, ये बताना यहाँ पृष्ठ है। उसके लिए आग लगे प्रकरण विभाग करते हुए अथ संक्रांति अवतरण क्या दे रहे हैं। मोक्षोर मोक्ष साधने विद्युक्ते स्वधर्मे प्रमादो मास्तु। मोक्ष को मोक्ष का साधन भूता जो विधि में कहे गए, विधि से कहे गए स्वधर्म में कभी प्रमाद नहीं होना चाहिए। यदि ज्ञापयितुम स्वधर्मतया कर्तव्यत्वेन प्राप्त सिद्धस्य अकरो, इस बात को ज्ञापन करने के लिए स्वधर्मतया वर्तमान प्रसंग क्षत्रिय अर्जुन का है, एवं ब्राह्मण वैश्य सबको ग्रहण करनी चाहिए। कर्तव्य प्राप्त युद्ध आदि ये न करने पर प्रत्यवाय लागू हो जाता है। और अकीर्त्यादि अनर्थ परंपरा, अकीर्त्यादि एक दो ने बहुत सारे अनर्थ की धारा चल पड़ेगी। आयास्यति नय भयाभ्याम अर्जुन स्वधर्म प्रवर्तयति पंचभी, सब इकट्ठे तेरे ऊपर आ जाएंगे। इस पर से नय और भय, अनुनय और भय के द्वारा जो है अर्जुन को स्वधर्म में प्रवृत्त करा देते हैं। एवं एवं अन्यों के लिए भी ग्रहण करना है। कितने श्लोकों में कहेंगे ये? 33 से 38 तक पंचभी, 5 श्लोकों के द्वारा कहेंगे। तत्र अध्ययन हिंसारूपत्वात् दोषाय भवतीति वा तेषु स्वीयत भ्रमेण वा स्वधर्म युद्धम त्यक्षसि चेत प्रत्यवाय। कहते यदि उसमें पहला श्लोक के द्वारा अध्ययन श्लोकेन क्या करने जा रहे हैं, हिंसारूप होने से युद्ध दोषाय भवती, ये अर्जुन का पहले तर्क था। हिंसात्मक है ये, इसे दोष लगेगा, पाप लगेगा, पापम अवाप्स्यसि ये कहा था। तो हिंसारूपत्वात् दोषाय भवति इति वा, अथवा तेषु स्वीयत्व भ्रमेण, भीष्मादियों में स्वीयत्व की भ्रांति के कारण से यदि स्वधर्मम युद्धम त्यक्षसि, स्वधर्म युद्ध को तुम त्यागते हो तो प्रत्यवाय लगेगा। एक कीर्तिनाशश्च, जो महादेव से लड़ करके उससे भी पिनाक नाम के जो है आपने धनुष प्राप्त किया, और सारी कीर्ति भस्म हो जाएगा। कहेंगे उसमें भी कोई ना कोई मैच फिक्सिंग था। आज की भाषा में ही कहेंगे ना, महादेव और अर्जुन में कोई ना कोई मैच फिक्सिंग था, हैं, इसलिए उसको दे दिया, कृपा कर दिए। नहीं तब क्यों इसे भाग रहा है नपुंसक बन के? इतना वीर था, कोई मैच फिक्सिंग नहीं था, वीरता से जीता होता महादेव को तो ऐसे क्यों होता? अब क्यों भाग रहा है ये? आज की भाषा में ही तो कहेंगे ना, पनौती ले लिया गया। इस तरह से तेरी तो बदनामी होगी, जो कीर्ति वो खत्म हो जाएगा। कीर्तिश्च स्वेत न स्वधर्म त्यक्तम चेत प्रत्यवाय कीर्तिनाशश्च उभाभ्याम यह परलोक, यह लोक और परलोक भ्रंश, इसके कारण से तुम्हारा यह लोक भी गया, परलोक भी गया। समझो, यह लोक तो पूरी बदनामी होगी, परलोक में तुम पहुंचे हुए नहीं, युद्ध से जो पराहत हो चुके हो तुम। इत्याह अथ चेत्तम इमं धर्म्यम संग्रामं न करिष्यसि तथा स्वधर्मं कीर्तिंच हित्वा पापम अवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति व्ययाम् संभावितस्य चाकीर्ते मरणादतिरिच्यते। अकीर्तिं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि तथा स्वधर्मं कीर्तिंच हित्वा पापम अवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि
कथयिष्यन्त्यव्ययां संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते। अथ चेत, यही तुम हिंसात्मक मान करके संग्राम को, जबकि हिंसात्मक नहीं है, ये धर्म है न। यज्ञ हिंसा हिंसा न भवती तत्वात्, है ना। कर्तव्य हिंसा हिंसा न भवती, कर्तव्य हिंसा हिंसा नहीं होती है, क्योंकि विहित है, वो वेद से विहित है। यन्यम तन्मे था कर्तव्य हिंसावत, कर्तव्य हिंसा हिंसा है, निषिद्धत्वात् हेतु है वहाँ पर। इसीलिए ये जो है आप हिंसात्वात् हेतु के आधार पर नहीं बनाए। वो कहता पूर्व पक्षी कर्तव्य हिंसा पे हिंसा भवती, क्यों? हिंसात्वात् हेतु देगा सामान्य, उससे हम क्या निषिद्धत्व उपाधि दे दूंगा। हिंसात्व मात्र से कोई चीज हिंसा का कारण नहीं बन सकता। निषिद्धत्व से हिंसा हो तो पाप का कारण बनेगा, और निषिद्ध नहीं है, केवल हिंसा है, वो तो विहित हिंसा है, फिर तो पापायन भवती, पुण्य ही होगा उसे। इसलिए कहते कि देखो कि अथ चेत्तम इमं धर्म्यम, ये वास्तव में हिंसा नहीं है, क्योंकि ये धर्म है। धर्माद अनपेतमिति धर्म्यम, जो धर्म से हटा हुआ नहीं, बिल्कुल धर्मानुरूप है, उसको कहते हैं धर्म्यम संग्रामम। यदि तुम इमं न करिष्यसि, तुम नहीं करोगे तो तथा स्वधर्मम कीर्तिं च हित्वा, फिर तो तुम क्या कर लिए? अपने धर्म को तुमने एक तरह से त्याग दिया। अपने धर्म को त्यागने का मतलब क्या? तुमने वेद को ही त्याग दिया। स्वधर्म क्या था? युद्ध, उसको त्यागना। युद्ध को त्यागने मतलब से वेद त्याग क्यों हुआ? युद्ध का विधि कौन किया? वेदों ने किया। उस विधि का अपने उल्लंघन कर रहे, विधि का जो है उपेक्षा कर रहे हैं या अवहेलना कर रहे हैं, मैंने वेद का ही अवहेलना कर दी, अवेद द्रोही हो जाओगे। स्वधर्मम कीर्तिं च हित्वा, और जो कुछ भी कीर्ति था महादेव से युद्ध आदि को लेकर के, वो सारे कीर्ति भी खत्म हो जाएगी। पापम अवाप्स्यसि, पाप ही तुमको प्राप्त होगा। चाया तो अर्थ, किंतु पाप ही प्राप्त होगा। कीर्ति नष्ट हो जाए कोई बात नहीं, यदि ऐसे कहे केवल कीर्ति ही नष्ट नहीं होगी तुम्हारी, लेकिन अकीर्ति भी होगा, अपयश भी होगा। अकीर्तिंचापि भूतानि, कैसी अकीर्ति? अव्ययाम अकीर्त्यम, अव्यय है, सदा के लिए कहानी बना रह जाएगा। अर्जुन ऐसा था। अव्ययाम अकीर्तिम भूतानि कथयिष्यन्ति, समस्त प्राणी समय कहते रहते हैं। एतार संभावित कीर्तिर मरणादतिरिच्यते, संभावित कीर्तिर मरणाद अतिरिच्यते। अकीर्ति की अपेक्षा से मरण भी श्रेष्ठ है। अकीर्ति की अपेक्षा मरना ही श्रेष्ठ है। क्यों अकीर्ति में फंसे हो? इसलिए कहते हैं अकीर्ति की अपेक्षा से मर जाना ज्यादा अच्छा होता है। भाष्य अथा त्वम इमं धर्म्यम, धर्म ने धर्माद अनपेतमिति धर्म्यम, जो धर्म से हटा नहीं, धर्मानुरूप है, धर्मानुकूल है। विहितं संग्रामम युद्धम न करिष्यति, विहित जो संग्राम है, युद्ध है, उसके तुम नहीं करते हो तो ततः तद अकरणात् स्वधर्मं कीर्तिं च महादेवादि समागम निमित्ताम कीर्तिम हित्वा, फिर तो तुमने अपने धर्म को त्याग दिया और महादेव आदि के समागम के निमित्तक जो कीर्ति थी वह भी त्याग करके केवलम पापम अवाप्स्यसि, केवल तुम पाप ही प्राप्त करोगे। कोई बात नहीं, कम से कम भीष्म आदि को मारने वाला तो नहीं बनूंगा, गुरु हत्यारा तो नहीं बनूंगा मैं, द्रोण को मारूंगा, उससे अच्छे ठीक है जो कमाए हुए कीर्ति नष्ट हो जाए, अधर्म में हमसे स्वधर्म त्याग हो जाए तो भी चलेगा। तब कहते इतना ही नहीं, अकीर्ति न केवल स्वधर्म कीर्ति परित्याग, केवल स्वधर्म परित्याग और कीर्ति परित्याग ही नहीं है, बल्कि
अकीर्तिं चापी, क्या समीक्षा करने के लिए अकीर्ति भी तुम्हारे मत्थे चढ़ेगा। कौन कहेगा मेरी अकीर्ति, कौन करेगा, अपयश कौन फैलाएगा, कहते भूतानी, सभी जीव चराचर बोला करेंगे। कथयिष्यन्ति, कथन करेंगे, ते तव, थोड़े बहुत कहेंगे फिर तो कुछ दिन बाद भूल जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है? लोग तो भूलने की आदत वाले हैं। 5 साल पहले क्या वायदा दिए सब भूल जाते, 5 साल बाद फिर अंगूठा वहीं मार देते हैं। ये दुनिया ऐसी ही है। 2-4 साल बदनाम करेंगे फिर भूल जाएंगे, फिर पूजने लगेंगे, सम्मान देंगे। ऐसी आशंका है तो कहते नहीं नहीं, तुम्हारी अपकीर्ति जो होगी, अपयश जो होगा वो अव्ययाम, दीर्घ काला, बहुत लंबे समय तक चलेगा। जैसे अभी तक महाभारत को हम लोग उसके हिस्से को, गीता को पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे हैं? कितने 1000 साल बीत गए। अपने इतिहास के अनुसार कई 1000 साल बीत गए महाभारत युद्ध होकर के। अंग्रेजी इतिहास हिसाब से अलग है ना, हम लोगों के हिसाब से तो हो चुका है। रामायण पढ़ते रहते हो, कितने लाखों साल बीत गए उसमें, तो पीछे पर द्वापर बीत क्या है, 8,64,000 बीत चुका है। इधर कलयुग हिस्सा, उससे पहले वो हुआ है वो महाभारत रामायण, वो आज भी रटे जा रहे हैं, वो पढ़े जा रहे हैं, उसके श्लोक बोले जा रहे हैं। उसके जो एक के बाद एक सीरियल बनते जा रहे हैं, नए एक्टरों के साथ, लोग फिर भी देखे जा रहे रुचिपूर्वक, बोर होते नहीं। पता नहीं क्या बात है इसमें, ऐसी क्या चीज़ है। आदमी को इसको देख करके उबता नहीं, फिर देखेंगे। हर साल रामलीला मंचन होता है, हर साल रासलीला मंचन होता है, भीड़ उतनी की उतनी, बल्कि और बढ़ रही है। और भागवत कथाओं की संख्या तो पूछो ही मत, ये धंधा जबरदस्त धंधा हो गया है, अच्छी कमाई का धंधा है। लेकिन हम लोग तो नुकसान में, हम लोग का बात अलग चीज़ है, हम लोग धंधा नहीं किए ना। लेकिन करने वाले कितने कर रहे हैं। हमको व्यास ने भी कहा ऐसे करेंगे वैसे करें, इतना पैसा है उतना पैसा है, नहीं बिल्कुल नहीं करने का ऐसा। अगली बार आना है कि नहीं आना है सोचो, ऐसा काम करेगा। फिर भी कर ही दिया, रहा नहीं जाता है। कृष्ण जन्म में नाटक रच दिया, रुक्मिणी विवाह में भी नाटक रच दिया, खूब साड़ियाँ बटर सब बटोर लिया। जितना भी रोको नहीं मानते। और हम थे नहीं ना वहाँ, इसलिए कर लिया उन लोगों ने, हम यहाँ थे। जिस दिन वहाँ आए थे तो बस सही चला, सब ठीक ठाक, ना हमारे बाबा भी प्रवचन किए ना कुछ हुआ। हम नहीं है तो फिर अपनी लीलाएं लोग चालू कर देते थे। इसीलिए एक चीज जो है, तुम्हारी जो कथा है महाव्यथा हो जाएगी। क्या अव्ययाम अकीर्तिम, अव्यय अकीर्ति, सदा के लिए पूरा शाश्वत हो जाएगा तुम्हारी अकीर्ति। संभावित से अकीर्तिर मरणात् अतिरिक्त, और संभावित धर्मात्मा इसलिए कहते दीर्घ काला, धर्मात्मा शूर इत्यम आदि गुण ही संभावित अकीर्तिर मरणाद अतिरिक्त। तुम धर्मात्मा थे, तुम शूर थे, इत्यम आदि जो गुणों के द्वारा जो संभावित था वो सारी कीर्ति खत्म हो जाएगा। अतिरिक्त मृत्यु भी मिलना ही है, जाते से ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत शिक्षा, उसे तो बचोगे तो है ही नहीं, भागने से क्या होगा, वैसे भी मरना ऐसे भी मरना, मरने से तो बचोगे नहीं। अकीर्तिर मरणाद अतिरिक्त, संभाव्य कीर्ते है पंचमी दूसरे पक्ष में ले रहे, अतः कीर्ति की अपेक्षा से मरण में वरम इत्यर्थ, मर जाना ज्यादा अच्छा है। तब फांसी लगा के मर जा, बेकार तुम। अकीर्ति की अपेक्षा से सीधे मर जाना ज्यादा ठीक है। कल एक व्यक्ति सुना रहा था, वो किसी को कर्जा वर्जा दिया, वो दे नहीं पा रहा, क्या करे, परेशान हो गया, लोग चारों तरफ घेरेंगे, बदनाम होगा, पता था उसको, वो जाके ट्रेन के सामने लेट गया, खत्म हो गया। अब नहीं तो ले जाते, जेल ले जाते, बदनामी होते, अखबार में फोटो आता,
आपने सोचा इसलिए तो मर जाना ठीक है। अकीर्ति की अपेक्षा से मरण श्रेष्ठ है। भाष्यकार भी कह रहे, पंचमी पक्ष लेकर के दोनों पद प्रतिमांत था, उसको भाष्यकार पंचमी परिणाम कर दिया। अकीर्ते है अपेक्षा, अकीर्ते है पंचमी, मरणम वरम इत्यर्थ, ऐसा भी अर्थ ले लिया। फिर आगे 2 श्लोक के लिए भाष्य अवतरण को सब पहले संक्रांति देखे 33वें श्लोक। अथ चेदिति अथ युद्ध सन्नाह समनंतरम तम इमं धर्म्यम धर्मत्वेन दृष्टाम विद्युक्तम संज्ञान न करिष्यसि चेत। युद्ध के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, तुम भी तैयार हो के आए ही थे, और उसके अनंतर वह यह जो धर्मानुरूप जो धर्मत्वेन दृष्ट है, विधि के द्वारा कहा हुआ है, ऐसे संग्राम को न करिष्यसि चेत, नहीं करोगे तो ततस्तद अकर्णेन, उसके अकर्णकृत प्रत्यवाय दोष लगेगा। कीर्तिम ईश्वरादि सह युद्धम कृतवान इति अर्जुन स्वधर्मनिष्ठ इति वा कीर्ति लोक प्रसिद्धाम। 2 प्रकार की कीर्ति तेरे अंदर थी। यदि ईश्वरादियों से भी युद्ध लड़ लिया था महादेव के साथ, इति अर्जुन जो है हमेशा स्वधर्मनिष्ठ रहने वाला व्यक्ति था। इति वा कीर्तिम, जो कि लोक प्रसिद्धाम, वह दोनों कीर्ति स्वधर्मम स्वस्य धर्मंच धर्मावबोधकम शास्त्रम वेदादि लक्षणम वा स्वधर्मम त्यक्तवान असि। तुम तो स्वधर्म का स्वधर्मम कीर्ति हित्वा, हित्वा मैंने त्यक्तवान असि। क्या है वह स्वधर्म? स्वस्य धर्म इति स्वधर्म, तम स्वधर्मम मैंने स्वधर्मावबोधकम शास्त्रम। कौन है वह शास्त्र? वेदादि लक्षणम वा, स्मृति लो चाहे श्रुति लो, तार स्वधर्म को तुमने त्यक्तवानसी। वेदोक्त कर्म त्यागे न वेदोपि त्यक्त भवति। देखो, आपने वेदोक्त कर्म का त्याग दिए हैं, इसका मतलब वास्तव में आपने वेद को ही त्याग दिया, तिरस्कार कर दिया, वेद की अवहेलना कर दिया आपने। जितने ब्रह्मचारी संध्या पूजा पाठ नहीं कर, सब पर लागू होगा ये। आपने संध्या त्याग दिया है नहीं, आपने वेद को ही त्याग दिया है। कि संध्या के विधान किसने करा था? वेद ने किया। और उसका आपने नहीं करने का मतलब आपने उसको अवहेलना कर, तिरस्कार कर दिया, त्याग दिया। वेद त्याग में दोष आ जाएगा। एवं स्वधर्मम कीर्तिंच हित्वा, इस स्वधर्म और कीर्ति को त्याग करके वेद वेदोक्त कर्म त्याग, वेद और वेदोक्त कर्मों का त्याग रूपा पापम अवाप्स्यसि न तो संन्यास फलम। संन्यास का फल मोक्ष जो मिलना था वो तो दूर की बात है, केवल पाप ही पाप बटोरोगे तुम, इत्यर्थः। 34 के लिए छोटी सी अवतरण का संक्रांति दे रहे। एतावन मात्रमेव न भवति, किंतु इतना ही नहीं बल्कि और भी बहुत कुछ दोष लागू होगा। क्या होगा? अकीर्तिंचापि भूतानि, भूतानि अत्र च अन्यत्र च विद्यमाना जनाः। इस लोक में, परलोक में, सबका लोकों में विद्यमान जो जना सर्वे स्वपरित्याग जनिताम अप्याम चिरकाल स्थायिनीम अकीर्तिंचते तव कथयिष्यन्ति। स्वधर्म त्याग जनित जो अकीर्ति है, जो कि अप्याम चिरकाल स्थायिनी अकीर्ति को सभी के सभी लोग सर्वे ते मने तवा, सभी के सब तुम्हारे इस अकीर्ति को कथिष्यन्ति, कहाँ कहेंगे? अपने अपने घर में कहते रहो, क्या फर्क पड़ने वाला है? हैं? कोई टिका टिप्पण करते रहे अपने घर में, कोई असर करेगा उसका? कुछ नहीं। इसलिए कहते हैं अपने घरों में नहीं करेंगे, सभासु, सभाओं में ये चर्चा होगी और वह घोषणा होगा। इस संसार का पापिष्ठ पुरुष कौन है? अर्जुन है। पापिष्ट स्वधर्मम त्यक्तवान इति सभासु कथयिष्यन्ति। महापापी है ये, स्वधर्म को उसने त्याग देने वाला है, ऐसा कथन कया करेंगे। ननु स्वजनवदाद आगत निंदापेक्षया युद्धोपरतिकृत निंदा सोढ़ुम शक्यते। स्वजन वध से प्राप्त होने वाली निंदा की अपेक्षा से युद्ध से उपरत होने के कृत जो निंदा ज़्यादा हल्का है। अपने इष्ट बंधु बांधव गुरु सबको मार डाला,
इसकी अपेक्षा से युद्ध से भाग्य बोलना लाघव है, वो तो बड़ा दोष है। वो गौरव लाघव निंदा तो दोनों में होना है। स्वजन की हत्या करोगे तो निंदा होगी, युद्ध से भागोगे तो भी निंदा होगी। दोनों निंदाओं में से कौन सा गौरव कौन सा लाघव? पूर्व पक्षी कहता है स्वजन के वध जन्य जो निंदा है वो महान गौरव है, और युद्ध से भाग जाना लाघव है। स्वजन वदात आगत निंदा की अपेक्षा से युद्धों प्रतिकृत जो निंदा है वो सोढ़ुम शक्यते, लघुभूत होने से सहन किया जा सकता है। यदि चेत उच्यते ब्रह्मणे ब्राह्मणम मालभेत, ब्रह्मणे ब्राह्मणम मालभेत। ब्रह्म वर्चस्व के लिए ब्रह्मेष्टि याग को याग विशेष है। जैसे राजस्व याग राजा राजस्व नहीं जेता, वैसे यह ब्रह्मेष्टि याग है। उसे ब्राह्मण का ही वध किया जाता है, बलि चढ़ाया जाता है। लोग कहते हैं नर बलि नहीं था, एक जमाने में था। उसे लोग भी उस स्तर के थे। आजकल तो खाने के लिए ही मार रहे हैं ना, इसलिए इसका निषेध कलयुग में। नरमेध याग क्या, कोई भी पशु याग में निषेध कर दिया। कलो पश्वालंबन निषेधा, एक छोटी 16 पन्ने का पुस्तिका लिखा विश्वनाथ श्रोती जी अग्निहोत्री ने। यहाँ पर नहीं कर सकते कलयुग में, बहुत प्रमाण दिया, और कलयुग में सब निषेध है, नहीं हो सकता है। लेकिन विचारणी ये है कि भाई जैसे उसमें दोष नहीं है, ब्राह्मण को मार के डाल दिया, बकरा नहीं मिला, बकरे जैसे वो आदमी तो उसको पकड़ के लाया। त्रिगर्त की कहानी आता है ना, विश्वामित्र ने उसको गोद ले लिया उस बच्चे को, देश में पता चल गया ये जो है दूसरा है, ये वो है नहीं। उसका नाम क्या? शुनश्शेप। शुनश्शेप कहानी बोलते हैं उसको। शुनश्शेप नाम का लड़का था। ज्योतिष ने बोला है ऐसे खतरनाक मंगली में है, तुम सब खत्म हो जाओगे, पर वंश खत्म होगा तो राज्य खत्म हो जाएगा। उसको ले जाके जंगल में फेंक दिया बच्चे को राजा ने, और भेड़ बकरियों के बीच बच्चा पड़ गया, और बकरियों ने उस बच्चे को पाला। बड़ा होते गया, बकरी जैसे ही चलता था, बकरा बकरी जैसे बोलता है, उनके से म्या म्या ही बोलता था। क्या करे? अब लोगों ने जब कहीं उसको बकरा ढंग का नहीं मिला, सैनिकों को उस पर नजर गया, शुनश्शेप को उसने सैनिकों ने उठा लिया। यज्ञ का आचार्य थे विश्वामित्र ने जब देखा, अरे ये तो बकरा जैसे चल तो रहा है लेकिन बकरा तो है ही नहीं, चारा पूरा आदमी का है, तो हाथ पर भी सब आदमी के ही हैं। तो फिर उन्होंने क्या किया कि उसको कहे नहीं, इसका वध नहीं होगा, ये इसको यज्ञ बलि नहीं दिया सकता है, ये नर है न पशु है, ऐसे बोल दिया। इसको मैं अपना गोद लेता हूँ। फिर तपस्या से वो पूरी स्मृति दिलाई, तो किस राजा का बेटा है? त्रिगर्त का बेटा है। और देसी पूरा दिव्य क्षत्रिय पुरुष बना दिया उसको, उसके राज्य उसको सौंप दिया। वैदिक कहानी, वेद में आया कहानी, शुनश्शेप की कहानी। राजस्व याग के बीच में खाली समय में शुनश्शेप की कहानी सुनाया जाता है। विदेवन आदि होता है उस कर्म में, अर्थ संग्रह में भी आया ये चीज। इसलिए ऐसी स्थिति में वहाँ दोष नहीं। यदि ब्रह्मेष्टि याग में ब्राह्मण मालभेत का यदि ब्राह्मणालंभ विहितत्वात् दोषाय न भवति, यथा विहित होने के नाते दोषाय न भवति यथा तथा युद्धस्य शास्त्रत्वात् युद्धे स्वजन वधोपि दोषाय न भवति। युद्ध शास्त्र वित्त होने के नाते युद्ध में स्वजन हो या परिजन हो, कोई भी का वध हो जाए वो दोषाय न भवति। युद्धाद उपरतेस्तो अशास्त्रित्वाद, और युद्ध से उपरम होने के लिए शास्त्र ने विधान ही नहीं किया। किस परिस्थिति में आप युद्ध से उपरम हो सकते हो? हाँ, रणछोड़ भाग गया ना, भगवान कृष्ण को रणछोड़ नाम पड़ गया।
जरासंध भी कई बार भगा दिया मार मार के उसको 17 बार। ऐसे कई कहानियां हैं, युद्ध से उपराम को प्राप्त कर भी गए हैं। हार के भाग गया भाई, बिना हारे भी भाग के, रण छोड़ते बिना हारे ही भाग गए। हाथी से देख के भागे पहले से। छोड़ बेकार बार बार क्यों ऐसा हो रहा है। द्वारिका चले गए, नाम ही पड़ गया रणछोड़ भगवान। एक परिचय विद्यार्थी में थे रणछोड़ दास, आजकल मुंबई में रहते हैं वो। लेकिन क्या करें, परिस्थिति ऐसी हुई, बेचारे शादी कर लिए, 2 बच्चे हैं। एक का नाम गोविंद दास, एक का मोहन दास, दोनों को दास नाम ही रखा है। होते हैं, संसार है। तो युद्धाद उपरतेस्तो अशास्त्रीयत्वाद, युद्ध से उपराम करने के लिए शास्त्रों में विधान नहीं है, अशास्त्रीयत्वाद। तद उपरत्या आगता यम अकीर्ति दुष्कीर्ति संभावित तो तद उपरत्या तार युद्ध से उपराम होने से ये जो अकीर्ति माने दुष्कीर्ति जो प्राप्त होगी संभावित है, इसका तो कहना ही क्या है। तू क्यों कह दिया? चस्तु अर्थ चकार जो यहाँ पर कीर्ति चापी, च जो है वह क्या है, तू अर्थ में लेना है। संभावित से चा कीर्तिर, यहाँ भी च है। चस्तु अर्थ धर्मात्मा सत्यसंध शूरतमो अर्जुन। तुम्हारी प्रसिद्धि क्या है गिना रहे हैं? और अर्जुन की प्रसिद्धि क्या है? वो धर्मात्मा है, सत्य के अनुसंधान करने वाला, सत्य के लिए मर मिटने वाला। शूरतमो, अत्यंत शूर है, अतिशयेन शूर इति शूरतमो इति सर्वत्र सर्वैरीडितस्य, सर्वत्र सभी के द्वारा तेरी जो प्रशंसा की जाती है, पूजा किया जाता है, ऐसा जो सत्कीर्ति स्तव, वह जो तुम्हारी सत्कीर्ति थी, पुण्य पुरुषस्य मरणाद तिरचते, उस पुण्य पुरुष तुम्हारा ये जो सत्कीर्ति, वो तो मरण से अतिरिक्त यह भी तुम्हें तोहफा में मिल जाएगा। मृत्यु तो मिला ही, साथ है तोहफा क्या मिला? मान अकीर्ति, दुष्कीर्ति भी तोहफा में मिल जाएगा। अतिरिक्त में अधिका भवति इत्यर्थ। लोके मरण दुखम क्षणकालिकम दुष्कीर्ति दुखम तो सताम आपात भावित्वात् मरण दुखात् महत्तरम अतो दुष्कीर्तिर्वरम मरणम इत्यर्थः। लोक में मरण दुख की अपेक्षा से, कि मरण दुख कैसा होता है? कुछ क्षणों का खेल है, कुछ क्षण में खत्म हो जाएगा ना। लेकिन दुष्कीर्ति जब तक जिंदे रहोगे चारों तरफ से सुनाई देते रहेगा, और ये भी भय रहेगा मरने के बाद भी पता नहीं कब तक चलेगा मेरे इस नाम पर कलंक, लोग लगाते ही रहेंगे। लोक में मरण जन्य दुख कैसा है? क्षणकालिक है। लेकिन दुष्कीर्ति दुखन तो, दुष्कीर्ति के जन्य जो दुख है वो सताम आपात भावित्वात्, सत्पुरुषों के बीच में भी आपात भावी है वो। इसलिए मरण दुख का महत्तरम, मरण दुख की अपेक्षा से दुष्कीर्ति जन दुख महत्तर है। अतो दुष्कीर्ति है, ये भी पंचमी पक्षी ले लिया अंत में। इस दुष्कीर्ति की अपेक्षा से मरणमेव वरम इत्यर्थः। 33-34 की टिप्पणी पहले। न कांक्षे विजयं कृष्णा अपि त्रैलोक्य राज्यस्य पापमिवाचरे दस्मान हत्वा एतानात्तायेन एतान् हन्तुमिच्छामि घ्नतोपि मधुसूदन इत्यादिकं निराकरोति पक्षांतरेण। आत्मा के नित्यत्व प्रतिपादन के द्वारा इन सब का जवाब दे चुके हैं। इन पक्षांतर ले रहे हैं। अभी आत्मदृष्टिया हो गया, अध्यात्म दृष्टिया हो गया, अब भौतिक दृष्टि से विचार करोगे तो भी शोक करने योग्य नहीं है। युद्ध छोड़ के भागने की आवश्यकता नहीं। इस बात के लिए पक्षांतर को ग्रहण करते हुए इत्यादि जो उसके द्वारा कहा हुआ दोष है उन सब का निराकरोति अथ इत्यादि नाम धर्म्याम धर्मादन भेदम धर्माय योग्यम व न दोष इत्यर्थ।
धर्मा योग्यम भी धर्म्यम है, धर्मादनपेतम भी धर्म्यम, दोनों व्युत्पत्ति घटेगा। धर्म के ही योग्य का मतलब दोष के योग्य नहीं है। खत्म। दोष क्यों नहीं होगा? युद्ध में बहुत लोग मरेंगे। युद्ध मनोना प्रोक्तत्वात् न कूटैरायुधैर्हन्यात् युद्धमानो रणे रिपून् न कर्णिभिर्नापि दिग्धैर् नाग्निज्वालित तेजनैः न हन्या स्थलारूढ़ं न क्लीबं न कृतांजलिं न मुक्तकेशं नासीनं न नग्नं न निरायुधं नायुध्यमानं पश्यन्तं न परेण समागतं नायुधव्यसन प्राप्तं नार्तं नापि परीक्षतं न भीतं न परावृत्तं सतां धर्मम् अनुस्मरन्। सत पुरुष क्षत्रियों के धर्म का अनुसरण करते हुए इस प्रकार के युद्ध होना करना चाहिए। इत्यम प्रकार युद्धमेव धर्म्यम, इस प्रकार युद्ध को ही धर्म कहा जाता है। कैसा युद्ध है? देखो, न कूटैरायुधैर, कूट आयुधम के द्वारा मारना नहीं चाहिए। न कुटैरधरण्यात्, युद्धमानो, युद्ध करते हुए रणे रिपून कूटैरायुधैर न हन्यात्, भले शत्रु भी क्यों ना हो उनको भी कूट आयुधों से हनन न करें। न करनी भी, तीक्ष्ण धारा वाले उनसे भी नहीं। चोट लगे ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं आर पार ही कर दो, सीधे आर पार हो जाता ना गोली भी, ऐसे नहीं करने। चोट लग जाए उसको शिक्षा मिले ताकि अधर्म करना बंद करें, उतना ही आपका कर्तव्य है। खत्म करना ठीक नहीं। मर जाए तो बात अलग चीज़ है, उससे भी मर जाते बेचारे, लेकिन आपका कर्तव्य है अकर्णिभिर नापि दिग्धैर, विषाक्त बाण आदियों से भी मारना निषेध है। नाग्निज्वालित तेज नहीं, अग्निज्वाल के समान अत्यंत तीक्ष्ण जो है अग्नि बाण आदियों का भी प्रयोग करके मारना उचित नहीं है। न हन्यास्थलारूढ़, जमीन पर आरूढ़ हो गया है, रथ को छोड़ दिया, उसको भी नहीं मारना। न क्लीबम, शिखंडिया जैसे क्लीब है उनको भी मारना नहीं युद्ध में। न कृतांजलिम, जिसने हाथ जोड़ लिया, धनुष बाण आदि नीचे रख दिया, गदा आदि अस्त्र शस्त्र जो भी है, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, शरणागत हो गया, अब उसको नहीं मारना चाहिए। और न कृतांजलिम न मुक्त केशम, बाल बिखर गया उसका, चोटी खुल गया, बाले बिखर गए, दोबारा बाल बांधने तक चुप खड़े रहो, इसको मारो मत। कि मुक्त केश में क्या होता है? आंखों के सामने बाल आएगा, आप कहाँ है उसको दिखेगा नहीं तो कैसे आप पर युद्ध करेगा? तो उसको बाल संभालने तक उसे युद्ध नहीं करना चाहिए। न मुक्त केशम नासीनम, बैठे हुए को नहीं, न नग्नम, आधा नग्न होकर आया था ना दुर्योधन, तौलिया पहना दिया कृष्ण ने, नहीं तो नग्न नहीं हो कि चला जाता, गड़बड़ करता। नहीं इतने बड़े होकर शर्म, माँ के सामने जा रहा है, शर्म नहीं तेरे को? बेचारा तौलिया पहन के चला गया, इसलिए इतना हिस्सा कच्चा रहा, बाकी सब वज्र हो गया। ये कहीं भी मारो मरता ही नहीं था, जांग पे मारने पर ही मरा। इसलिए कहते कि देखो कि ये सब चीज़ें नीति है, हमारी युद्ध का नीति है सब। और न नग्नम न निरायुधम, कोई भी आयुध हाथ में नहीं है उसको भी नहीं मारना चाहिए। न अयुध्यमानम पश्यंतम, युद्ध नहीं कर रहा है अरे युद्ध को देखते हुए खड़ा है, उसको भी नहीं मारने चाहिए। आपके हाथ पर दूसरे पर विजय पर वो जय जयकार करे तो उसको मार दोगे, ये चिल्ला रहा है उसके पक्ष में से मारो उसको, है? अभी तो होता है, वो जो स्टैंड होते हैं ना वहीं पर किक हो जाता है, फुटबॉल किक, एक दूसरे को पीट देते पर अपने पक्ष वाला हार रहा है तो दूसरे पक्ष के प्रशंसा करने वालों को पीटते हैं। इसे देखने वाला दर्शक को भी मारने की संभावना है, उसको भी निषेध कर दिया। अयुध्यमानम पश्यंतम न परेण समागतम, पर के साथ समागत हो गया, दूसरे से मिल गया है, उसको भी नहीं मारना। और नायुध व्यसन प्राप्तम,
आयुधन से आयुध से रहित हो गया, मैंने आयुध को त्याग दिया, व्यसन मैंने फेंक देना, आयुध को फेंक दिया उसने बेचारे ने, और उसके हाथ में कुछ है ही नहीं, उसको भी नहीं मारना चाहिए। नार्तम अत्यंत पीड़ित है, बहुत घायल हो चुका है, भले अस्त्र शस्त्र हाथ में है, हिम्मत रखा हुआ है, उसको भी नहीं मारना चाहिए घायल को। ये सब पाप किए हैं दुर्योधन सेना, जो नहीं करना चाहिए ये सब उन लोगों ने किया है। इसलिए जब कर्ण रथ के पहिया को उठा रहा था, अर्जुन ने कहा, अर्जुन को कहा कृष्ण मारो, तो अर्जुन तो मैं नहीं मारूंगा। अब वो रथ के नीचे है, चक्का को उठा रहा है, हम कैसे मारेंगे उसको, शास्त्र मना करता है। तब गिनाया उन्होंने, कृष्ण ने ये सारे चीज़ गिनाए, देखो किसको किसको ने अन्यायपूर्वक नीति के विरुद्ध चाल के पाप किया, जो इनको भी शटेशाट्यम समाज, इसको भी ऐसे हालत में मारो। जो तुम्हारे बेटा कैसे मारा गया था अभिमन्यु, इसने तो मारा था उस समय भी, ये कहा गया था उस समय। वहाँ कर्ण कृष्ण का संवाद बहुत जबरदस्त महाभारत में, एक एक सुनाता है कर्ण को, तुम कहाँ थे उस समय बताओ, जब अन्याय हो रहा था, तेरे आंखों के सामने हुआ। कई घटनाएं सुना देता है, इसलिए तुम ऐसे वध के योग्य हो। तब अर्जुन को आदेश दिया तुम मारा। तो इसलिए शास्त्र में यह नियम है, जो व्यक्ति गलत राह से चल गया उसको तो दंड देना उचित ही है, वहाँ फिर मर्यादा को नहीं देखी जाती है। इसलिए कहते हैं नार्तम नादि परीक्षतम न भीतम न पर भयभीत है, उसे भी नहीं, परामुख हो चुका है उसे भी नहीं, यह सताम धर्म अनुस्मरण ऐसे जीवित करते हुए को कोई दोष नहीं लागू होता। इतम प्रदमेव धर्म कूटे मैंने वंचनापूर्वक घनादि बिरवा, बड़े बड़े हथौड़ों से मार दिया खोपड़ी पे, वंचनापूर्वक ऐसे नहीं करना। कर्ण भी करते कर्णादि विशिष्टाकार युक्त पुच्छाद्युक्तवा, तेज नहीं मैंने अति सूक्ष्म धारा युक्त, विशेष शब्दों का अर्थ लिख दिया। याज्ञवल्क्य ने चाप्युक्तम, याज्ञवल्क्य ने भी इस बात को कहा है, राजा सुकृतमादत्ते हतानाम विपल्ययीनाम मनोरप्या यस्तु भीत परावृत्त संग्राम्य हन्यते परैहि इत्यादि।